चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि फ़ौज हमारी है और फ़ौज मुल्क व कौम के लिए कुर्बानियाँ दे रही है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है वो तब कामयाबी से लड़ी जा सकती है जब अवाम फ़ौज के पीछे खड़ी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक खलीज अवाम और फ़ौज के दरमियान पैदा कर दी गई है जिसकी वजह से एक दूरी का तासुर आता है। इमरान खान साहब ने उसमें 6 नुकात बयान किए हैं जो उनकी नज़र में वो वजूहात हैं जिनकी वजह से ये खलीज पैदा हुई है और ये खलीज बढ़ रही है। और इमरान खान साहब ने इस लेटर के थ्रू हमारे मुल्क के सबसे जो मजबूत दफातर हैं उनकी तवज्जो मबजूल कराई है कि पॉलिसीज़ जो इस वक्त तक इस मुल्क में रवा रखी गई हैं उनमें तब्दीली जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है। सबसे पहली वजह इमरान खान साहब के नज़दीक 8 फरवरी की इलेक्शन में जो रिगिंग है वो है जिसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोगों के साथ मिलके इलेक्शन को रिग किया गया और एक मिनॉरिटी हुकूमत को मेजॉरिटी अवाम की ख्वाहिशात के बरअक्स इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया। ये पहला वो नुक्ता है जिससे अवाम में एक तो दूरी पैदा हुई इदारों में और अवाम के दरमियान। दूसरा, 26वीं आईनी तरमीम के तहत पाकिस्तान में अदलिया को नगीं कर लिया गया है, कंट्रोल किया गया है और 26वीं आईनी तरमीम मुल्क में निज़ाम अदल को तहस नहस करने के लिए लाई गई और उसका मद्दा नज़र इमरान खान साहब के मुकदमात और इलेक्शन फ्रॉड को कवर फ्राहम करना है। ये जो नैब कोर्ट के नासिर जावेद राना साहब की तरफ से डिले आया, इसका वाहिद मकसद कोर्ट पैकिंग के बाद इमरान खान साहब की जो अपीलें हैं उनको मनपसंद, जिनको पॉकेट जज कहा है, पॉकेट जजेस के सामने लगाना है और ताकि इमरान खान साहब को जो एक खिलाफे कानून, खिलाफे आइन सजा हुई है उसके ऊपर जो है मर्जी का फैसला लिया जा सके। अवाम अदालत की और निज़ाम अदल की इस तौहीन के ऊपर भी शदीद नाखुश है और 26वीं आईनी तरमीम के बाद इंटेलिजेंशिया, पीटीआई के अलावा भी जो मुल्क के तूल अर्ज़ में वकला हैं, यह इंटेलिजेंशिया है, वो भी इसके खिलाफ बरसरे पैकार रही। पीका का काला लॉ जिसके तहत मेन स्ट्रीम मीडिया को तो ऑलरेडी पाबंदियों का सामना है, कदगने लगाई गई हैं। आप इंटरनेट के ऊपर और इख्तिलाफ राय के इजहार के ऊपर सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाने के लिए और अपनी मनपसंद की आवाज़ें जो हैं सिर्फ उनको आगे लाने के लिए और मुखालफाना जो राय रखने वाली आवाज़ें हैं उनको दबाना, उसका एक मकसद है। और पीका लॉ के तहत हमारा आईटी इंडस्ट्री जो कि पहले ही बहुत ही दगरगू हालात में है, तकरीबन 2 अरब डॉलर के करीब नुकसान हो चुका है। ह्यूमन राइट वायलेशंस आपके सामने हैं जिससे हमारा जीएसपी प्लस स्टेटस भी खतरे में है। और इमरान खान साहब का ये कहना है कि अगर हम
बैन अल-अक़वामी और नहीं, हुकूमत को सर वैसे नींद नहीं आती। वो तो वैसे ही जब ऐसी कोई सुलह की बात होती है, जब उनको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई टेम्परेचर डाउन होता है या वैसे मुल्क में सियासी टेम्परेचर अदम इस्तेहकाम में कमी आती है, तो हुकूमत जो है वो वैसे परेशान हो जाती है। कोई ऐसी बात नहीं है। हम जो हैं पहले भी हमने कोई इंतशारी काम नहीं किया, हम आइंदा भी नहीं करेंगे, और हम ज़िम्मेदार माबे वतन पाकिस्तानी पार्टी हैं और हमें अपने आइनी और कानूनी हकूक़ का बिल्कुल इदराक भी है और हम इसके अंदर रहते हुए भी काम। आप नहीं समझते ये वही गैर जमहूरी होते हैं जिन पर इमरान खान तनकीद करते थे, उनके पूरी पार्टी का बयानिया था, आज उन्हीं से रिलीफ मांगा जा रहा है? देखिए, चेंज ऑफ पॉलिसी कहा जा रहा है मुल्क के वसीतर मफाद। आप इसको ज़ातियात का इशू बना रहे हैं। ये ज़ातियात का इशू नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इशू है, पाकिस्तान के हर फर्द का इशू है। पाकिस्तान 25 करोड़ की आबादी है। अगर मुल्क जो है वो रहेगा तो फौज जो है मुल्क की होती है ना, किसी एक शख्स, एक पार्टी, एक इदारे या किसी ग्रोह की तो नहीं है। तो मुल्क में फौज और अवाम का एक दूसरे के साथ यकजा होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जो चेंज ऑफ पॉलिसी है उसकी तरफ एक इजहार है। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने हमेशा कहा कि वो एस्टैब्लिशमेंट में फौज से बात करेंगे क्योंकि उन्हीं के पास जो है वो ताकत है। आज जो खत लिखा गया है, क्या इसमें सिर्फ अवाम और इदारों के दरमियान खलीज की बात की गई है या कोई बातचीत डायरेक्टली शुरू करने के हवाले से नहीं? जो मैंने आपको 6 नुकात बताए हैं, ये नुकात उन्हीं पे हैं, उससे आगे नहीं। मेन प्ली का की गई है चेंज ऑफ पॉलिसी। जो खत में मेन पॉलिसी है कि चेंज ऑफ पॉलिसी, आपकी पॉलिसी है जो 3 साल से आप अडॉप्ट की गई हैं, उससे मुल्क और कौम का नुकसान हुआ है। मुल्क मुआशी तौर पे कमज़ोर हुआ है, मुल्क सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार है, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो दिगरगू है और दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। मुल्क में आम आवाम जो है निज़ाम अदल और आज़ाद मीडिया जो है उसका कला कमा किया गया है। तो लिहाजा ज़रूरत है कि मुल्क को दोबारा जमहूरी पटड़ी पे डाला जाए और मुल्क में जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ की बहाली। आतिश न्यूज़, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।